कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड जो है इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है ब्लड हमारा। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें यानी कि टू मेन थिंग्स होती हैं, यानी इसकी मेजर टू यानी पार्ट्स होते हैं। लाइक फर्स्ट होता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और सेकंड होता है ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो है वो होता है 55%, जबकि जो ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं 45%। यानी कि 100% कॉम्पोजिशन अगर उसकी है ब्लड की तो उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा है, जबकि रिमेनिंग 45% जो है वो ब्लड सेल्स हैं। अब प्लाज्मा जो है उसकी अगर हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक वाटर, साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स, आयंस। ठीक है, तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल्स में हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, इसके अलावा प्लेटलेट्स विच आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द लार्जर सेल्स, यानी लार्जर सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स। इसमें अगर हम बात करें तो अगर हम देखें प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा जो है ब्लड प्लाज्मा बेसिकली इसमें डिफरेंट किस्म की यानी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन में। लाइक अगर हम बात करें तो इसमें 90 to 92% वाटर होता है। ठीक है, 0.9% इसमें जो यानी कि सॉल्ट्स वगैरह वो होते हैं। ठीक है, 10 to 12% जो है वो डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सॉल्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें यानी डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। फाइब्रिनोजेन जो है 7.9% इसमें प्रोटीन्स होती हैं, और ट्रेसेस अमाउंट्स पाई जाती हैं लाइक मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, इसी तरह जिंक वगैरह। ठीक है, इसके साथ इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह ये सब जो हैं वो प्लाज्मा में एग्जिस्ट करते हैं, ब्लड प्लाज्मा में। जबकि अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनमें इनका मेन काम ये होता है कि इन्होंने अपने अंदर हीमोग्लोबिन को अटैच कर ऑक्सीजन कैरी करके हमारी बॉडी के पूरे डिफरेंट टिश्यूज़ तक, यानी बॉडी हर डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये मेन काम होता है आरबीसीज़ का। डब्ल्यूबीसीज़ की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर इनकी बात करें तो इनमें कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं होता, और इनका मेन रोल हमारी इम्यूनिटी में होता है, हमारे डिफेंस में होता है। हमारे डिफेंस को मेंटेन करते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट करते हैं। यानी कि कहीं भी वाउंड एरिया जहाँ पे ज़ख्म हो गया या ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ब्लड क्लॉट बना देते हैं प्लेटलेट्स। तो इस लिहाज से अगर हम कॉम्पोजिशन को स्टडी करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास प्लाज्मा है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो ये लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। अमाउंट इन परसेंटेज देखें तो 55% बाय वॉल्यूम। में फंक्शन देखें तो कैरीज करता है ब्लड सेल्स को एंड इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोटीन्स, हार्मोन्स, सॉल्ट्स, ETC। इसके साथ अगर हम सेल्स की टाइप्स देखें तो सेल्स की टाइप्स में रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो हमें पता लगता है कि ये बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव होते हैं और जब मैच्योर नहीं होते यानी इमेच्योरिटी होती है जब इनमें, तब इनमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं और ब्लड में आ जाते हैं तब इनमें से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर हम इनके अमाउंट इन परसेंटेज देखें तो तकरीबन अबाउट मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में तो ये पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। फीमेल्स में ये होते हैं 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है इसका वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अगर इनकी बात करें इनकी डिस्क्रिप्शन की तो ये ग्रेनुलर होते हैं और ए ग्रेनुलर होते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है लार्जर इन साइज देन आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं। इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं इनमें हमारे पास 3 मेन्स आते हैं, लाइक यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इस तरह ए ग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करें तो ए ग्रेनुलोसाइट जो हैं उनमें हमारे पास मोनोसाइट्स वगैरह, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अगर हम अमाउंट ऑफ परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये अबाउट 7000 to 8000 मिलियन, यानी 7000 से लेकर 8000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर ये ब्लड में एग्जिस्ट करते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस में हमारे बॉडी का जो डिफेंस है इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो यानी कि कुछ यानी कि कहीं पे कोई वाउंड हो जाए, बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस अटैक करें तो वहाँ पे भी फाइट करते हैं हमारी बॉडी को, यानी डिफेंस मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं ये फ्रेगमेंट्स होते हैं बोन मैरो सेल्स के, जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। अगर इनकी अमाउंट इन परसेंटेज देखें तो इसका हमें पता लगता है कि ये अबाउट 250,000
यानी कि 250,000 प्लेटलेट्स जो हैं वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में एग्जिस्ट करते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि ब्लड को क्लॉट करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ये काम होता है इनका। तो ये सारी जो है ये कॉम्पोजिशन है ब्लड की, यानी जिसमें डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं, टाइप्स उनकी, और जो प्लेटलेट्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। एंड आई होप कि अब एक क्वेश्चन है उसका आंसर आप ज़रूर मुझे देंगे। वो क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन जो है यानी कि एक पिगमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आरबीसीज़ पे ही क्यों लगता है, डब्ल्यूबीसीज़ पे क्यों नहीं लग सकता? बिकॉज आरबीसीज़ भी ब्लड सेल्स हैं और डब्ल्यूबीसीज़ भी ब्लड सेल्स हैं। अब हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज़ पे ही जाकर क्यों लगती है, अटैच होती है, जबकि डब्ल्यूबीसीज़ में क्यों नहीं हो सकती? ये एक मेन क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। ओके, थैंक्स।